जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसका पहचान और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला स्ट्रक्चर देखिए, ताकि बाकी चीज़ें भी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है वो आपको अच्छी से समझ में आ सके। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, हमने आपको एक ग्राफ बना करके समझा था कि मान लीजिए कोई काम यहाँ चालू हुआ, काम चालू हुआ, इस काम का 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप यहाँ काम चालू हुआ, जहाँ जिस बिंदु पर चालू हुआ, दूसरा काम चालू होकर कुछ देर आगे गया, और तीसरा बिंदु आता है कि काम लगभग हो गया है, कुछ बाकी भी है, और चौथा बिंदु आता है ये कि काम लगभग पूर्ण हो चुका है। तो देखिए, जब स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग यहाँ सिंपल एक्शन मानते हैं, सिंपल जहाँ काम चालू होता है, वहीं कुछ दूर आगे जाता है तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। ये काम यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस है। वहीं पर कुछ उससे भी आगे जाता है, काम जब कंटिन्यूअस से भी आगे चला जाता है, हो करके उससे भी आगे जाए तो इसको कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। और काम यदि लगभग समाप्त होने पर आता है तो इसको कहा जाता है काम परफेक्ट हो चुका है। काम क्या हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। ये 4 स्टेप था, हमने पहला स्टेप को क्लियर करा। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस को। तो ये कंटिन्यूअस का क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। इसका सबसे पहले हम लोग, इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका नाम से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंग्लिश हमें बोलने के लिए सीखना है। तो इसका मेन है 3 चीज। एक, आपको सबसे पहले तो पहचान होना चाहिए कि सेंटेंस किस टेंस से लिया गया है। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तीसरा, ये कि उस स्ट्रक्चर में जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज किस प्रकार से करें। तो देखिए, इसका जो पहचान है, पहचान बड़ा ही सिंपल है कि जिस हिंदी क्रिया के अंतिम में, कोई भी हिंदी क्रिया हो, उसका अंतिम में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार से कोई भी शब्द लगा हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले 6 स्टाइल में हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा था। तो पहला स्टाइल का स्ट्रक्चर होगा जिसको कि पीएस, यानी पीएस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। सेंटेंस 4 प्रकार का होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला है पीएस यानी पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस इसमें वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी वाला वर्ब का यूज होगा। जिस वर्ब में आईएनजी लगा हो उसका यूज होगा। तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस का। इसी का यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। एक चीज पर नोट करिएगा कि जब भी कभी नोट लगता है किसी भी सेंटेंस में, ये तो हमेशा वर्ब से पहले लगता है। जब भी किसी सेंटेंस में नोट का प्रयोग होता है, यानी नेगेटिव वर्ड में जब भी नोट आता है तो ये हमेशा वर्ब से पहले आता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसका शुरुआती इज एम आर से होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से होगा। तो इज और एम और आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और लेकिन लास्ट में जो सेंटेंस होगा उसका क्वेश्चन मार्क रहना अनिवार्य होगा। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, हमने बताया था आपको कि नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब से पहले होता है, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी में एक आता है WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या है, हमने इसका पिछले वीडियो में आपको क्लियरली बताया हुआ है। बार बार एक ही चीज को रिपीट करें तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आप यदि WH नहीं देखें, पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिए कि WH वर्ड होता है क्या। देखिए, WH वर्ड, WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
ये हो जाएगा WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड आपको सिंपली बताता हूँ, WH वर्ड वो होता है जो शब्द W और H से चालू हो, जिस द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम W और H इज कॉल्ड WH वर्ड। ओके, देन WH प्लस इज एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस इज एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया आपका, ये हो गया इन सेंटेंस का। इस टेंस से में जो स्ट्रक्चर काम आने वाला है ये हो गया। आप इस टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर जब अनुवाद करेंगे, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ एटसेट्रा, ये सब लगा हुआ कोई सेंटेंस में हो, ऐसा सेंटेंस आपके पास मिले तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए इसका इसमें सब्जेक्ट क्या, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए PS का बनाते हैं तो आई, सब्जेक्ट यहाँ आई है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है बिफोर रीडिंग, रीड का बिफोर रीडिंग होता है, आई एम रीडिंग। और इसी का देखिए नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, NS, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। वहीं देख लीजिए इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एम आई नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग। इसी का WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, हाउ। आप WH की जगह कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, हाउ एम आई रीडिंग, हाउ एम आई रीडिंग। यहीं पर अगला देखिए WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि हाउ एम आई, उसकी सिर्फ नोट लगा देना, हाउ एम आई नॉट रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, हाउ एम आई नॉट रीडिंग। इसका हिंदी मीनिंग यदि निकाले तो आई एम रीडिंग का मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार का सेंटेंस आपको जो भी मिले आपको इस स्ट्रक्चर पर बैठा करके बना सकते हैं। जैसे आपको कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको आप हमें कमेंट में बताइए। जैसे कि मैं आपके साथ घर जा रहा हूँ, मैं आपके साथ घर जा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट करने में बाद में परेशानी ना हो, ये भाई भी कर सके। तो देखिए यदि इस टाइप का सेंटेंस कहीं भी मिले कि जिसका अंतिम में रहा है, रही है, रहे हो, ये सब लगा रहे, तो आप उनको इन स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। 6 स्टाइल का स्ट्रक्चर दिया हुआ, 6 दिया हुआ, अब इस पर बना सकते हैं। जैसे रहेगा, अभी मैंने आपको दिया, मैं आपके साथ घर जाता हूँ, राधा गीत गा, मैं आपके साथ घर जा रहा हूँ, राधा गीत गा रही, सीता पढ़ रही है, हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार का सेंटेंस का बना करके प्रैक्टिस करके देखिए, 6 स्टाइल में बनाएंगे। आप अपने से लीजिए, अंतिम में रहा हूँ, रही हूँ वाला जो सेंटेंसेस है, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, इसको लिख करके कम से कम 10 वाक्य का अनुवाद आप इस 6 स्टाइल में करेंगे, 6 फॉर्म में करेंगे। आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग लेकर के मिलेंगे। इसके बाद जाने वाला है तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूस हमने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।